वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में आर्मी चीफ DGISI भी शिरकत करेंगे। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी 24 नवंबर का एहतजाज कामयाब बनाने के लिए पेशावर में सरगर्म हो गई। वज़ीर आला हाउस में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कहा, हर PTI MPA 5000 जबकि MNA 10,000 कारकुनान जमा करे। एहतजाज में शामिल कारकुनों की वीडियो गाड़ी के अंदर से ली जाएं। मुतालबात पूरे ना होने तक किसी किस्म की वापसी नहीं होगी। तमाम मुजाहिरीन मुकर्रर करदा मकाम पर मौजूद रहेंगे। हर पार्लियामेंटेरियन का काफिला अलग होगा, किसी दूसरे काफिले के साथ नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने PTI एहतजाज को बेवक्त और हुकूमत के लिए बेज़रर करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत राना सना ने कहा, हर हल्के से 10,000 बंदे लाने के PTI के प्लान को नाकाबिले अमल करार दे दिया। कहा, हर हल्के से 10,000 बंदे लाने के लिए हर हल्के में 250 बसों की ज़रूरत होगी और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बसें दस्तियाब ही नहीं। चौदह माह के मुख्तसर वक्त में मईशत की काया पलटने का सहरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और निगरा हुकूमत को जाता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, दौरा अमरीका में मालियाती इदारों ने कहा, दुनिया को बताएं इतने कम अरसे में मईशत का रुख कैसे मोड़ा। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए इक़दामात मज़ीद सख्त करेंगे। मुकर्ररा अहदाफ हासिल कर लेंगे। IMF मिशन के दौरा पाकिस्तान का एजेंडा टैक्स और तवानाई इस्लाहात, प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक फाइनेंस था। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। ये केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। लाहौर और मुल्तान में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। खेल, नुमाइश और फेस्टिवल के इनेकाद पर भी 24 नवंबर तक पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में निजी और सरकारी दफातर में 50% अमला कम करने की पाबंदी में 31 जनवरी तक तौसी। रात के वक्त मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा तरीन शहर। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का दूसरा नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 338 रिकॉर्ड। ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में मुसलसल चौथे माह रिकॉर्ड इजाफा। अक्टूबर में मजमूई तौर पर 74 करोड़ 84 लाख डॉलर्स की ग़िज़ाई अजनास बरामद की गई। दस्तावेज़ के मुताबिक 36 करोड़ 32 लाख डॉलर्स मालियत के 6,04,000 मेट्रिक टन चावल बरामद किए गए। अक्टूबर में सब्जियों की बरामदात में 23% इजाफा हुआ। 1 करोड़ 93 लाख डॉलर्स मालियत की 56,000 मेट्रिक टन सब्जियां बरामद की गईं। अक्टूबर में फलों की बरामदात में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2 करोड़ 44 लाख डॉलर्स के 54,000 मेट्रिक टन फल बरामद किए गए। अक्टूबर में 88,000 मेट्रिक टन से जायद खुश्क मेवाजात एक्सपोर्ट करके 9 करोड़ 47 लाख डॉलर्स ज़र मुबादला हासिल किया। 2 करोड़ 83 लाख डॉलर्स मालियत का 6,000 मेट्रिक टन से जायद तंबाकू एक्सपोर्ट किया गया। लाहौर में सब्जियों की सरकारी कीमतें भी बढ़ा दी गईं। दुकानदार सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद नहीं कर रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क। टमाटर 155 रुपये के बजाय 200 रुपये किलो, आलू 125 के बजाय 150 रुपये किलो, प्याज 125 के बजाय 150, लहसुन 435 के बजाय 600 रुपये किलो, गोभी 60 के बजाय 80 रुपये किलो फ़रोख्त, अदरक 525 के बजाय 600 रुपये में किलो फ़रोख्त। हुकूमत गरीब आदमी का एहसास करते हुए महंगाई पर काबू पाए, शहरियों की दुहाई। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें सरकारी निर्खों पर नहीं, महंगे दामों सब्जियां मिलती हैं। पंजाब में किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7,50,000 कर दी गई। किसान कार्ड के लिए पोर्टल के जरिए 12,89,000 दरखास्तें मौसूल हुई। तर्जुमान महकमा ज़राअत पंजाब के मुताबिक किसानों ने 3,61,000 से ज़ायद कार्ड वसूल कर लिए हैं। काश्तकारों ने किसान कार्ड के जरिए अब तक 18 अरब रुपए की खरीदारी की। किसान कार्ड के जरिए काश्तकार बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात की खरीदारी कर सकते हैं।
पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नूरा कुश्ती लड़ती हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान देती हैं, हुकूमत के मजे उड़ाती हैं, तरमीम भी मिलकर लाते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहीम उर रहमान के दोनों सियासी जमातों पर निशाने। कहा, ड्रामा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का अमल खत्म होना चाहिए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल पर भी तनकीद। कहा, VPN पर बयान देकर इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अपनी साख पर सवाल उठा दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने बानी PTI को मुखातिब करते हुए कहा है कि आपको वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाया तो आपने कहा जला दो मार दो। आप जलाओ घिराव करके अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते थे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पर्दे के पीछे बैठकर हुक्म चलाने वाले अपने ही मुल्क में अनारकी फैला रहे हैं। ऐसे लोग पहले अपने बच्चों को आगे लाएं, फिर KP के गयूर अवाम और उनके बच्चों को आगे लाएं। आपकी जमात का जनरल सेक्रेटरी 30 अफराद को इकट्ठा नहीं कर सकता। अवाम अब झूठे नारों में नहीं आएंगे। वजीर आजम की मीर अताउल्लाह लांगू को बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। वजीर आजम की बार के दीगर 9 मुंतखब ओहदेदारान को भी मुबारकबाद। कहा, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के इंतखाबात में कामयाबी वकला बरादरी की फलाह व बहबूद का बाइस बनेगी। पोप फ्रांसिस ने गजा पर इसराइली हमलों को नस्ल कुशी करार देने की तहकीकात की तजवीज़ दे दी। अपनी नई आने वाली किताब में गजा में मुमकिना नस्ल कुशी के हवाले से इख्तिसाबात पर तबसरे में पोप फ्रांसिस ने कहा, गजा में मुमकिना नस्ल कुशी की बैनुल अक़वामी तहकीकात होनी चाहिए। बैनुल अक़वामी बरादरी गजा में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों के नस्ल कुशी के ज़ुमरे में आने की तहकीकात करे। इससे पहले पोप फ्रांसिस इसराइल के हाथों शहीद फ़लस्तीनी बच्चों के लिए आवाज़ भी उठा चुके हैं और लबनान पर इसराइली हमलों को अखलाक से आरी करार दे चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग का जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के फैसले पर इंसानी कंट्रोल बरकरार रखने की जरूरत पर जोर। परू में एपेक इजलास के मौके पर मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने फौजी मैदान में AI टेक्नोलॉजी को समझदारी और जिम्मेदारी के साथ तैयार करने पर इत्तफाक किया। अमरीका चीन तनाव में कमी के लिए फौजी सतह पर राबतों की बहाली का भी फैसला। इजलास के अख्ताम पर ग्रुप फोटो के लिए अमरीकी सदर की लेट एंट्री। ताखीर से आने पर जो बाइडन को पीछे जगह मिली। चीनी सदर शी जिनपिंग सबसे आगे नजर आए। रूस का यूक्रेन पर हालिया महीनों में बड़ा हमला, बिजली के निज़ाम को निशाना बनाया, मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। दारुल हुकूमत कीव में लोगों की बड़ी तादाद ने ज़ेर ज़मीन रेलवे स्टेशन में पनाह ले ली। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 210 मिसाइल और ड्रोन दागे। यूक्रेनी फौज का रूस के 140 मिसाइल और ड्रोन मार गिराने का दावा। रूसी हमलों में 7 अफराद हलाक। वादी नीलम से मुजफ्फराबाद पुलिस गाड़ी में कीमती लकड़ी स्मगल की कोशिश नाकाम। स्मगलिंग के इल्जाम में DSP क्राइम ब्रांच हेड कांस्टेबल मुअत्तल, मुकदमा दर्ज। लाहौर जेल रोड अंडरपास के करीब मोटरसाइकिल खंबे से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। और नौशेरो फिरोज में अताई की मुबैना गफलत, 8 साल का बच्चा इंतकाल कर गया, मुकदमा दर्ज। वालिद का कहना है कि बेटे को बुखार था, मुबैना गलत इंजेक्शन लगाने के बाद बेटे की हालत बिगड़ गई, कुछ देर बाद इंतकाल कर गया।